यार उठ जाओ, सोने की हो गए हैं। ऊपर से मुझे सर्दियों वाले शूज निकालने, मैंने तुम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है? यस मैंने अपने शू कलेक्शन का व्लॉग बनाना है। उसके लिए मुझे मेरे सारे सैंडल्स चाहिए। सर्दियों वाले जूते ऊपर पड़े हैं, काइंडली वो निकाल दें। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ? आपको नहीं पता? ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ। ताड़ी क्या ही बात है, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। काम भी कर लेना बस। तू पहले मेरे को पूछ लिया कर ब्लॉग कोई बनाना तो नहीं टाइम है मैंने नहीं है। आपके बगैर आज बनाना, इतनी आंखें सर्दी थोड़ी चढ़ी खोलें, है। आंखें थोड़ी खोलें। मैंने व्लॉग आपके बगैर बनाना है। आपकी मुझे जरा भी हेल्प नहीं चाहिए, बस मुझे ऊपर से शूज निकालने मेरे। मेरे तो बगैर बनाना, मैं सामने नहीं आना। आज नहीं। सुन लो तुसी भी, मैं तो बगैर ही ब्लॉग बनना है सारा। यस तू हुन भी तो कैमरा लेके आएगी मेरे आगे। आंखें देख के कैसे चुन्नी कर ली। अभी तो मैंने मैंने पसंद ही नहीं हुन अखां खोला। खोलने, लेकिन मीडियम साइज में। नेचुरल जिद्दां दी खुलियां होंदी खुलियां। अच्छा चलिए ऊपर से सैंडल उतार। सिर्फ आही काम, इस तो बाद मैं कुछ नहीं करना। नहीं वो गर्मियों वाले रखने भी हैं, वो व्लॉग के बाद जब आप फ्री हो जाएंगे वो गर्मियों वाले मेरे ऊपर रख देना। हां वो बाद में बना लेंगे। चलो आज बना लेंगे। रख देंगे। ओके। तुम इतने नहीं खड़े रहना, खड़े भी जाओ। मैं नहीं आगे आ सकती, यहाँ पे फेंकते रहे, नीचे फेंकते रहे, मैं उठा लूंगी। अच्छा पकड़ाते। तू रहने दे। और जी मेरे तो बगैर बनाना आना तू ब्लॉग। हाय ये आगे वाली जूती मेरी बगैर डब्बे की पड़ी हुई है। जी आगे रखी है इमरजेंसी दे। दिखाना। क्या तू यार चल जा, हम गाना तो नहीं सुना करते हैं आगे। 7 नंबर फड़ियो, पीछे हो जा। पीछे हो जरा कैसा। अच्छा सही है, तुम सही एक वर्ड। दो डब्बे भी कर दे। नहीं नहीं एक ही डब्बा। दो। नहीं नहीं कर ले ये। तीन। नहीं रिहान बस रे। यार दुनिया तू ब्लॉग बनाना, मैं शुक्र नहीं। दिखाती हूँ। डब्बे ते चार। तेरी- बस चार ही है रिहान, नहीं और भी होंगे। तेरा कलेक्शन भी दिखा दे। चलिए ठीक है, ये है अभी दो। देखा मैंने कहा था ना और भी होंगे। छोड़ छोड़ थले। छेड़ा मेरे छुट्टी जा। बस डब्बे ते मुके फिर। हाँ बस यही होंगे। बस भी। मैंने अपने सारे सैंडल्स जो हैं उनको यहाँ पे अरेंज कर लिया है। मेरे पास हर तरह के सैंडल्स हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, लोकल भी हैं, ब्रांडेड भी हैं। उसके अलावा मैं लंडे से भी शॉपिंग करती हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगी। एक एक सैंडल दिखा के आपको मैं उनकी डिटेल बताऊँगी कि मैंने कहाँ से लिया और कितने का लिया। और जहाँ तक मेरे साइज़ की बात है, मुझे मोस्टली जो है 6 या 7 नंबर आता है क्योंकि मेरे पाँव का साइज़ छोटा है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका मुझे 8 नंबर भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली 6 और 7 ही आता है। लोकल बाजार से अगर मैं लेती हूँ तो 7 नंबर ही लेती हूँ। और लंडे में तो है, फिर आपको पता है वो पहन के ही चेक करना पड़ता है, वो उनका कोई साइज़ वगैरह नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने कैजुअल, जो मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, मार्केट जाते हुए, बाजार जाते हुए, या मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो जो कैजुअल मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरा है सैंडल, मैंने मेट्रो से लिया था। इस तरह से इसकी वेज थी और ऑफ लगा हुआ था 75% का, तो मैंने उस ऑफर को अवेल किया और ये मुझे 500 में मिला था। और मेरे पास जितने भी सैंडल है ना, उनमें ये मोस्ट कंफर्टेबल सैंडल है मेरा। ये भी मैंने मेट्रो से लिया था जब मैं ये लेकर आई थी ना 500 में। उन्हीं 500 में मैंने एक ये भी लिया था, मतलब ये तीनों 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ये ब्लैक, वाइट और पिंक वाला जो ये मैं 500 में लेकर आई थी। और क्या है 500 में इतनी कंफर्टेबल जूतियाँ आपको मिल जाए। मैं मोस्टली जो है फ्लैट पहनती हूँ, मुझसे हील बहुत कम पहनी जाती है। अगर मैं हील पहनती हूँ तो बिल्कुल छोटी सी, या तो वो वेज में हो या फिर वो ब्लॉक हील हो। जो पेंसिल हील होती है, जो हाई हील होती है, वो बहुत कम मैं पहनती हूँ, सिर्फ शादियों वगैरह पे भी, वो भी अगर मेरा ड्रेस कंफर्टेबल है देन। अगर मेरा ड्रेस हैवी है फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा जूता जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी ज़्यादा हील ना हो, ताकि मैं इजीली वॉक कर सकूँ। नेक्स्ट है जी ये खुस्सा। ये मैंने लिया था अनारकली से 700 का, लेकिन ये मैंने जस्ट 1 टाइम ही कैरी किया। मुझे ये यहाँ से बहुत ज़्यादा लग रहा था, मेरे लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए एक दफ़ा ही पहना, दोबारा इसका नंबर नहीं आया। लेकिन रखा इस वजह से क्योंकि रेड कलर में बस एक ही है, मैं जो एक कलर लेती हूँ वो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं दोबारा ना लूँ सिवाय ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर मुझे जितनी दफ़ा भी नज़र आता है वो मैं ले लेती हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट है ये मर्दाना खेड़ी स्टाइल था। ये भी मैंने मेट्रो से लिया था और ये मैंने अपने लॉन के ड्रेसेस के साथ पहना और इतना ही मेरे पाँव पर अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे था ये जैसे मर्दों पे अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, जब मैंने इसको कैरी किया था तो मेरे पाँव पे ये बहुत अच्छा लगा था। और ये भी मैंने 50% ऑफ पे लिया था, आई थिंक 800 रुपीज़ का ये था। इस जूते को देखकर जो है ना फिर मैंने ये वाला जूता लिया। मैंने कहा अगर वो मेरे पे सूट किया तो ये भी करेगा।
ये मैंने खाड़ी से लिया था 3000 का, और इसके यहाँ पर जो है ना इस तरह से ये हुई है डिटेलिंग। लेकिन जब मैंने इसको पहना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मेरे पैसे ज़ाया हो गए। नेक्स्ट ये है, ये भी मैंने मेट्रो से लिया। मेरी मोस्टली सैंडल्स जो हैं वो मेट्रो के ही हैं, क्योंकि मेट्रो पे ऑफ लगता रहता है और मुझे कम पैसों में जो है अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये मैंने 2600 का लिया था। इसकी इस तरह से हील है, ये भी वेलवेट का है, और इसलिए मैं इसको बहुत एहतियात से पहनती हूँ क्योंकि मुझे अपना ये सैंडल बहुत पसंद है और मुझे डर लगता है कि कहीं ये गंदा वगैरह ना हो जाए। अगर मैंने जस्ट बाइक पे जाना है किसी के घर और किसी के घर डायरेक्ट उतरना है ना, तब मैं ये पहन के चली जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता हो ना कि मैंने किसी जगह पे वॉक करना है और ऐसी जगह पे वॉक करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट या कीचड़ वगैरह, फिर मैं ये बिल्कुल नहीं पहनती। भले ही मेरे सूट के साथ मैच हो रहा हूँ, बट मैं नहीं पहनती। ये ट्रांसपेरेंट जूता लिया था मैंने अनारकली बाज़ार से, एक लोकल शॉप से लिया था। ये 1200 का आया था, और इसकी मुझे बात जो अच्छी लगी वो ये कि अक्सर मैंने देखा है जो ट्रांसपेरेंट जूती होती है उसका जो ट्रांसपेरेंट होता है ना पार्ट, वो येलो हो जाता है। लेकिन इस जूती को 2 साल हो गए हैं, इसका जो ये पार्ट है ना ये येलो नहीं हुआ, और इसके जो स्टोन्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। ये जूता मैंने सर्विस से लिया था, इस पर प्राइस भी मेंशन है कि ये 1400 में मिला था। एक्चुअल प्राइस ये थी, 50% ऑफ लगा था। मैं वैसे सैंडल्स बहुत कम लेती हूँ जब ऑफ लगता है ना, तो मतलब अगर सर्दियों में गर्मियों का ऑफ लगा तो मैं गर्मियों की ले लेती हूँ, और गर्मियों में सर्दियों का ऑफ लगा तो मैं सर्दियों की ले लेती हूँ। ऑफ सीजन में लेती हूँ क्योंकि फिर आपको जो है ना वो रीजनेबल प्राइस में जूते मिल जाते हैं। तो ये 3000 का था, तो मुझे 50% ऑफ पे ये 1400 का मिला था। बहुत ही सिंपल और डिसेंट, और ये भी रिसेंटली मैंने अपनी नंद की शादी में पहना था। और ये जूती जो है मैंने धर्मपुरा लंडे बाजार से ली थी 200 रुपीज़ में, और इसकी हील भी बहुत कंफर्टेबल थी और ये बिल्कुल फ्रेश पीस था, मतलब नीचे से भी फ्रेश था और ऊपर से भी फ्रेश था ये। और फिर बात वही आ गई कि वेलवेट की थी, और फिर मैंने इसको मैंने 200 जो है ना इसी को पूरे किया। मैंने जूते को बहुत पहना है, अब इसकी भी वेलवेट जो है वो रफ हो गई है। बाकी ये 200 रुपये में जो है ना इसने मेरा पूरा साल निकाला है। अब बात करते हैं इसकी। ये हाई वेज में जूता था मेरा, ये मैंने 8 साल पहले मतलब अपनी शादी से भी पहले अपनी जहेज के लिए लिया था, धर्मपुरा बाजार से, लाहौर से, 400 रुपीज़ में। 400 रुपये में ये जूती आई थी, और मैंने हर ब्लू ड्रेस के साथ इसको पहना है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। ये जूता मैंने लिया था हील से 2800 में, और इसको भी मैंने बहुत पहना, लेकिन ये लेदर में है इसलिए मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं होती, ये आराम से जो है वो साफ़ हो जाता है। इसको भी साल आई थिंक हो गया, और ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। वो इस तरह से कि मैं हील्स पे गई थी, वहाँ पर मैंने ये जूता पहना, मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल था, साइज़ भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैंने कहा 2800 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इस कलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ना मेरे पास कोई इस कलर का ड्रेस था, ना मेरे पास कोई बैग था, मुझे बस अच्छा लगा था। लेकिन मैंने जो है ना पहना है और पहन के दोबारा इसको वहाँ पर रख दिया था, और जब रेहान ने देखा कि मुझे पसंद आ गया, साइज़ मिल गया, उन्होंने ये जूता उठाया, काउंटर पे के बिल पे किया, और हम लोग घर आ। जब हम क्योंकि और भी जूतियाँ थी ना, तो ये जूती मैंने नहीं ली थी। जब मैं घर आ गई तो मैं अपने जूते पहन के चेक करी थी, तब मैंने देखा कि ये भी आ गया। फिर ये मेरा जो था ना एक सरप्राइजिंग शूज़ था। अब बात करते हैं इसकी। मुझे ना इसके ब्रांड का पता है क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ना मुझे इसकी प्राइस पता है। ये जूता मुझे गिफ्ट आया था, और देखने में ये बहुत हसीन है, पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल है। मैं इसे 1 मिनट की भी वॉक नहीं कर सकती। हाँ, अगर इसको घर में पहन के बस बैठना है या शूट करना है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसे पहन के वॉक करनी है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैंने इसको जितनी दफ़ा भी पहना है घर के फंक्शन में ही पहना है, मतलब घर में कोई एंगेजमेंट वगैरह या कोई बर्थडे वगैरह किसी की आई है तो मैंने इसको पहना है, पहन के सिर्फ मैं बैठ ही रही हूँ, इससे वॉक बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद ये जूता, ये मैंने लिया था चेज़अप से। चेज़अप से मैं 2 सैंडल लेके आई थी, दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 800 रुपीज़ में मिला था, 50% ऑफ लगा हुआ था, और फिर मैंने ले लिया चेज़अप की। वैसे मैंने जितने भी सैंडल्स लिए ना, मुझे पर्सनली वो सूट किए, मतलब मेरे पाँव से थकते नहीं हैं और मेरे पाँव इरिटेट वगैरह नहीं होते। ये देखिए, ये इस तरह से है, इसके ये स्टेप्स थे। और ये मैंने लिया था बोरजान से, बोरजान या बोरजान जो भी है, ये वहाँ से मैंने लिया था 2500 का, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है और बड़ा ही इसका डिसेंट कलर और बड़ा ही डिसेंट स्टाइल है इसका। आपको पता है गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ यूनिवर्सल ट्राउज़र होते हैं, यानी कि ब्लैक ट्राउज़र हो गया, वाइट हो गया, या ऑफ वाइट हो गया, या इस शेड में हो गया। तो ये जो है ना गर्मियों में मेरा ये सैंडल बहुत काम आता है। ये भी चेज़अप से ली थी, एक वो ब्लैक ली थी 800 रुपीज़ में, और एक ये ली थी मैंने, ये आई थिंक 1100 में थी ये जूती। और ये भी वेलवेट की है, तो इसको भी मैं बहुत एहतियात से पहनती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है वेलवेट का ना, कि वेलवेट को जब आप साफ़ करते हैं ना तो वो वेलवेट उतरना शुरू हो जाती है, इसलिए वेलवेट की जूतियों को बहुत एहतियात से पहनना पड़ता है। तो ये भी मैंने ली थी, इसको भी मैंने ऐसे फ्रेश ही रखा हुआ है। एक ये है मेरे पास, ये मैंने हील्स से ली थी 27 की, 28 की, 25, मुझे अभी याद नहीं है, 3-4 साल पहले मैंने ये जूती ली थी, और बहुत कंफर्टेबल है, हर फंक्शन पे चल जाती है। मेरे पास एक गोल्डन एक ये है,
और एक वो है, उसकी डिटेल मैं आपको बाद में देती हूँ। तो डिज़ाइन की तरह पुराना हो गया, बट जब मैंने पहनना होता है शरारा गरारा लहंगा जिसमें पाँव नज़र ना आए, देन मैं ये वाला गोल्डन पहनती हूँ, और जिसमें पाँव नज़र आ रहे हो फिर मैं वो गोल्डन पहनती हूँ। ये मैंने स्टाइलो से ली थी 2500 में, पिंक कलर की इकलौती जुती है, पिंक सारे ड्रेसेस के साथ जो है वो ये चलती है। ये जी मेरा द मोस्ट फेवरेट आर्टिकल ये मैंने ली थी मेट्रो से 9999, मतलब 1 रुपया कम कर रहे हैं आप, ये 10,000 की थी सिंड्रेला शूज़, और ये मैंने जो है ना ब्राइडल कलेक्शन में से ली थी। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्यारी है, और पहनी भी बहुत अच्छी लगती है, और ये मेरे सब जूतों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और मैंने आगे पीछे कर ली है ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। ये भी मैंने चेज़अप से ली थी सर्दियों में पहनने के लिए, और इसको मैंने गर्मियों में पहना। ये भी वेलवेट की है, ये ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन इसके जो ये बटरफ्लाई के कॉर्नर्स वगैरह थे ना, उस पर डस्ट चली गया, वो डस्ट रिमूव नहीं हो रही। मैंने ब्रश के साथ भी करने की कोशिश की है, नहीं हुई। तो ये भी बाजार आने जाने के लिए, कैजुअल पहनने के लिए मैंने ली थी। इसी तरह की एक ये जूती है, ये मैंने ली थी ECS में, ECS से ली थी मैंने, और ये आई थी 17 या 1600 की, कुछ इस रेंज में आई थी। भी बहुत कंफर्टेबल जूती है मेरी। और ये मैंने लिए थे स्टाइलो से 50% ऑफ पे, ये 4000 में आए थे। वैसे 800 इसकी प्राइस थी, और 50% ऑफ की वजह से मुझे ये मिले थे 4000 में। और ये वाले जो थे, ये जब हम लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह, उनके लिए लिए थे, और ये आए थे 6000 में। ये भी मेरा फेवरेट है मेरा, इस वजह से कि ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये सिलिकॉन में बना हुआ है, और इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये मैंने बॉर्डन से लिया था लास्ट वीक पे 27 के 2800 में। और ये मैंने लिया था झाल से, एक लोकल बाज़ार से 2000 रुपीज़ का, चांद रात को जाके, क्योंकि मैंने हर ब्रांड को विज़िट किया था। मेरे ड्रेस का ये कलर था, और मुझे इस कलर में कहीं पर भी मेरे साइज़ में सैंडल नहीं मिल रहा था। मैं कहती हूँ कोई भी मैंने ब्रांड नहीं छोड़ा, कोई मैंने लोकल दुकान नहीं छोड़ी कि मुझे मेरे साइज़ का मुझे कहीं पे नज़र भी आता था तो बड़ा साइज़ होता था या छोटा साइज़ होता था। तो चांद रात को, आई थिंक रात के 12 या 1 बजे का टाइम था, तब मुझे झाल पे ये जूता मिला था, और उसने 2000 का, मैंने कहा अल्लाह के बंदे 2000 लोग मुझे ये दे। और ये भी कंफर्टेबल है, बट इसका ये पार्ट जो है ना, ये पाँव को बहुत लगता है। ये भी ट्रांसपेरेंट है नीचे, और ये बहुत चुभता है। और ये सर्दियों के दिनों में मैं घर पर पहनती हूँ। इसमें जो है पाँव बड़े गर्म रहते हैं है ना, सॉक्स का काम भी ये करते हैं। और ये मैंने फैसलाबाद में झाल के बाहर जो लंडा लगता है ना, ये मैंने वहाँ से लिया था 400 का, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 सालों से। ये वॉश भी हो जाता है, और बड़ा मज़े का है रैबिट जूता। मैं वाइंड अप करने लगी थी तो मेरी नज़र पड़ी कि ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, ये तो मैं अभी बिल्कुल नया लेके आई हूँ, परसों लेकर आई हूँ इंडोर से 3000 का। अभी तो मैंने इसको पहना भी नहीं और ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, ये मेरा है लास्ट सैंडल, जो इस सर्दी का है पहला सैंडल पहला है ये, मतलब सर्दियों में मैं एक ही शूज़ लेती हूँ, ये सारे मेरे पुराने ही हैं सर्दियों के। सर्दियों में एक ही लेती हूँ, और 2-3 महीने की सर्दी होती है, उसी में गुजारा हो जाता है। और ये भी कौन सा अभी टूटे हैं या इनको कुछ हुआ, ये भी चल जाएंगे। तो जी ये सारी थी मेरी कलेक्शन। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो नहीं अच्छी लगी वो भी बता देना, जो अच्छी लगी वो भी बता देना। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुक गया वा व्लॉग मेरा, मैं टिकटॉक बनाती सी। यार किਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਡੱਬੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮੁੱਕਿਆ ਵਲੌਗ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ। 3 ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। परसों आए मारन क्यों दे अपन, मारन क्यों दे? बीवी पे हाथ उठाना जुर्म है, पता है इसकी कितनी सख्त सजा है? कोई सजा नहीं, जो बंदे ने जुतियां ने बीवी को किन्नियां में तो गिनियां भी आनियां 25 होनियां। कोई जड़ा ना पागल की कहा तुझे बुढ़ियां ने, कुछ शर्म करया करो तुझे। फिर बाद में किते जाना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आधी जुतियां इसमें से रखी जाएंगी, थोड़ी सी बाहर रहनी है सर्दियों वाली। बस ਹੁਣ मेरे लिए फोकस रखना, ਹੁਣ मच्छर मार दे दूसरा। अल्लाह हाफिज कह दे। हां काम तो मैं फारग हो गया। अल्लाह हाफिज।